करने के बाद भी। अगर ऐसा हुआ है तो कौन है वो जयचंद, किसके कारण ऐसा हुआ है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के साथ साथ आज इस पर भी विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के, भाजपा के कुछ पत्रकार साथी ये अपना विश्लेषण देंगे, अपना मत देंगे। लेकिन दमोह में हुआ क्या था, दमोह में क्या हालात बने थे, क्यों कहना पड़ा केंद्रीय मंत्री को कि इस तरीके के कहीं न कहीं षड्यंत्र हुए हैं, कहीं न कहीं जो नई राजनीतिक षड्यंत्र शुरू हुआ है उस पर नियंत्रण करना होगा, पार्टी को अपनी रणनीति बदलना होगी। अगर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा है कि छल छंदों और जय चंदों के साथ हम कई कारण हारे हैं, तो कौन है वो जयचंद? अगर जयंत मलैया जी ने कहा है कि हम जवाब देंगे, और जिस तरीके से कांग्रेस से भाजपा में लाकर प्रयास किया गया था कि इनको प्रत्याशी के रूप में जिता लिया जाएगा, लेकिन जनता ने, दमोह की जनता ने न भाजपा को हराया है, न कांग्रेस को हराया है, जिताया है। कि उसने सबसे पहले ये फैसला दिया है कि इस तरीके की दल बदल की राजनीति, जीते कहीं और से और चले कहीं और जाते हैं, यह नहीं चलेगा, और शायद उसी का परिणाम है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक नितिन दुबे जी जुड़े हुए हैं। हम नितिन दुबे जी, नितिन जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल शिशिर जी, नमस्कार, स्वागत। नितिन जी क्या लगता है, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज पर। हमारा आज सवाल तो पूछेंगे में एक बड़ा सवाल है कि आखिर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जो कहा है, आखिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जो राज्य सरकार के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है अधिकृत तौर पर जो बयान आया है उनका कि जय चंदों और छल छंदों से हम हार गए हैं। तो कौन जयचंद था? कांग्रेस के जयचंदों से जब भाजपा ने सरकार बनाई थी, और कांग्रेस उस समय ये कहते थे नहीं जयचंद नहीं, उन्होंने अपना मत बदला है। तो आज क्या जयचंदों के वो जनता को, दमोह की जनता को कह रहे हैं जयचंद? क्योंकि दमोह की जनता ने मत दिया है। अगर उन्होंने जिताया है तो दमोह की जनता ने जिताया है, ना कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। नितिन जी। जी देखिए शिशिर जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, सबसे मुद्दे की बात जो छनकर सामने आई है इतने दिनों में, वो ये है कि कोरोना के कारण जो अव्यवस्थाएं रही, कोरोना के कारण जो दवाओं की कालाबाजारी रही, कोरोना के कारण जो लोग जानलेवा जो है संक्रमण से रहे, और जानलेवा लोगों को इंजेक्शन लगे, पानी मिला के दवाओं में इंजेक्शन लोगों को लगाया, ऑक्सीजन नहीं मिली। इस तरह इस कार्यकाल में जो लोग परेशान हुए और अपनी जान को उन्होंने जो है सड़क पे रख दिया, उन लोगों का ये आक्रोश है। ये अकेला दमोह नहीं है, पश्चिम बंगाल देख लीजिए आप, और भी जगह देख लीजिए हैं। शिवराज जी अभी पश्चिम बंगाल गए थे, वहां कह के आए थे कि 2 मई और दीदी गई। अब जो है शिवराज जी अब नहीं कह रहा है कि हम तो दमोह भी खुद बर्बाद कर चुके हैं। रही बात जयचंदों की, तो पार्टी के एनालिसिस में ये बात होनी चाहिए थी कि जयंत मलैया जयचंद ने, फिर उनको जो है स्टार कैंपेन वहां का और पूरी प्रभारी बना के उनके नेतृत्व में क्यों चुनाव लड़ा? फिर सबसे बड़ी बात, क्योंकि या तो आपका एनालिसिस ठीक नहीं था कि किसको हम प्रभारी बनाए, किसको कमान सौंपे। दूसरा, ये जो है अब जो आपका अस्तित्व खतरे में पड़ा है भाजपा का, ये उसकी लड़ाई भी हो सकती है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें। तो शिशिर जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पूरे देश में जो है कमजोर हुआ है, और उसकी ये बेल है, मतलब घंटी बजी है ये दमोह से। अगर अपन मध्य प्रदेश या यूपी, आप देखिए कि नगरीय निकाय जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, वहां से अयोध्या से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन है। मतलब अब जो है जनता ये बता देगी कि भाई होना क्या है, करना क्या है, और हम राजा हैं। मतलब ये जनता का संदेश है कि आप जो सफेद व्हाइट कपड़े पहन के एयर कंडीशनर में बैठे हो, कार में घूम रहे हो, तुम राजा गफलत के हो, सपने के। अगर हम हैं ओरिजिनल राजा, अगर हमारे समझ में आ गया कि आप ठीक नहीं है, तो 1 मिनट में आपको बाहर कर देंगे। ये संदेश है सीधा सीधा। ओवर कॉन्फिडेंस में जो नेता आ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने ये मान लिया था कि भारत में लोकतंत्र नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी या ऐसे संगठनों की राजशाही है, जो हम करेंगे वो होगा, जिसको हमें फंडिंग करना होगा कर देंगे, जिसको जेल में डालना होगा जेल में डाल देंगे। ये बात जनता समझती है। लोग समझते हैं कि जनता खेत में रहती है, दिन भर चारा काटती है, अपनी रोजी रोटी में रहती है, उसे क्या मतलब हमारी एक्टिविटीज से। अरे जनता पूरा आपको मॉनिटर करती है साहब। कि आप एक बात बताइए, आपने 70 साल में जो है इतने दिन से देश आजाद हुआ, आप जब महामारी देश में आ गई और आप फेल हो गए,
इसका मतलब आप वैसे ही लॉलीपॉप दे रहे थे इतने सालों से सारे नेता देश की जनता को। असल लोकतंत्र की पहचान और राजनीति की पहचान और जनता नेता कितने समाज सेवी हैं वो तो आज संकट काल में समझ में आई ना। आपकी व्यवस्थाएं क्या थी, आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं क्या थी, आपकी स्वास्थ्य को लेकर क्या दिक्कतें थी कि देश में कभी ऐसे हालात आ जाएं तो हम क्या करेंगे, ये व्यवस्था क्यों नहीं की आपने? आपने बिल्डिंगें बनवा दी, आपने सड़क बनवा दी क्योंकि ठेकेदारों से आपका कमीशन था, ये काम तो आपको प्राथमिकता से करना था। लेकिन कहीं एमबीबीएस डॉक्टर भेजने में गांव में कमीशन नहीं मिलता है भाई साहब, इसलिए क्या जरूरत है ऐसा काम करने की? जी 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 नहीं नितिन जी, एक चीज और हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, आप क्योंकि समय समय पर लिखते भी रहते हैं, आपको लगता है कि दमोह में जो लोधी जी का कांग्रेस से भाजपा में लाना और एक पक्षी उनको घोषित कर देना, जनता को बहुत कष्ट हुआ? जनता को लगा कि ये इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में बहुत सारे लोग रिजाइन करके आ गए थे, उन सबको तो जनता ने जिता दिया था। तो भाजपा को ये लग रहा था कि अब जब जनता ऐसा भी स्वीकार कर रही है, इसके पहले संजय पाठक को कराया था, राव उदय प्रताप सिंह को कराया था, कई अन्य ऐसे विधायक थे जिनको रिजाइन करा के और जिता दिया था। तो क्या लगता है इस बार चूक हो गई भाजपा से? देखिए क्या है कि एक सबसे बड़ा इसका कारण ये भी रहा कि जयंत मलैया ने भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से हामी भर दी कि मैं पूरा सपोर्ट करूंगा राहुल लोधी को, सब कुछ उन्होंने कर दिया। उनके बेटे ने भी रात, आप ये बताइए रात 12 बजे तक आपकी 2 बजे तक मीटिंग चल रही, मना रहे हैं आप, वो व्यक्ति कैसे आपके लिए समर्पित होगा जिसे आप 2 बजे रात में मना रहे हैं? सबसे बड़ा खेल तो जो एनालिसिस सामने आया, नरोत्तम मिश्रा सरकार के प्रवक्ता या प्रहलाद पटेल या भारतीय जनता पार्टी के और भी जो जिलाध्यक्ष हैं या जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो सब ये मान रहे हैं कि पूरी जयंत मलैया की कलाकारी है। लेकिन ये भले ही जयंत मलैया की कलाकारी हो, लेकिन अगर इतने बड़े कलाकार होते तो फिर पश्चिम बंगाल में बाबा का जादू चल जाता ना, टैगोर बाबा का। समझ रहे ना आप बात को? जादूगर नेता नहीं है, जादूगर पब्लिक है। आप गलत निर्णय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने गलत निर्णय किया, पब्लिक को लगा कि ये गलत निर्णय है, ये तोड़ फोड़ का काम है, इनको सबक सिखाना चाहिए। तो पब्लिक ने जो है लाख विकास आपका, लाख झूठे वादे, सड़क, स्कूलों की बिल्डिंग सबको दरकिनार करके ये बता दिया कि लोकतंत्र क्या होता है। असल कहानी तो ये है। अब फिर पश्चिम बंगाल में जाना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ एक सीट है ना, इसलिए फिर वहां जाना पड़ता है। आप बताइए, पूरा तंत्र वहां था, केंद्रीय मंत्री थे वहां, हर भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री वहां था, कई मंत्री जो आधा दर्जन मंत्री तो वहां परमानेंट 2-2 महीने से जो है डेरा डाले हुए थे अपना। धर्मेंद्र प्रधान, गोयल जी, ये सब लोग, कैलाश जी इतने दिनों से लड़ रहे थे वहां। क्या परिणाम निकला? तो ये संदेश सीधा सीधा है कि जो आप झूठ बोल के किसी को एक दिन गुमराह कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 1 महीने कर सकते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो वो व्यक्ति आपको दरकिनार कर देगा। यही बात तो राजनीति में हो रही है। नेताओं, अब लोकतंत्र का भविष्य संकट में है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन राजनीतिक दलों का और भ्रष्टाचारियों का और जो जोड़ तोड़ करने वाले पैग लगा के रात में 2 बजे तक ही उठापटक करते हैं ना लोग, इनका समय खत्म होने वाला है। अब साफ लोगों का समय आने वाला है राजनीति में, अब उज्जवल लोगों का समय आने वाला है। ये संदेश पब्लिक भी देना चाहती है। अब पब्लिक उन लोगों को पसंद करती है जो क्रिएटिव पर्सन है। अब पब्लिक उन लोगों को पसंद करना चाहती है जो जनता के हित में काम करना चाहते हैं। पब्लिक अब उन लोगों को पसंद नहीं करना चाहती कि आपने हाथ हिलाया, व्हाइट कपड़े पहन के हेलीकॉप्टर में बैठ के दिल्ली की एसी के होटल में उतर गए। उससे पब्लिक तो ऐसे लोगों से गुस्सा होती है, जोड़ तोड़ करने वालों से, और समय समय पे जो है उसका अपना मत देती रहती है। ये मत दे दिया पब्लिक ने। कल ही एक दमोह से वो राम कहते ना कि राम जो सेतु बन रहा था उसमें गिलहरी ने जरा सा योगदान किया कि रेत में भिगो के। दमोह इतना ही है, दमोह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भाई कोई सरकार पर अड़चन आ रही थी या किसी तरह की कोई दिक्कत या पार्टी या नेताओं का वजूद जो है लगा हुआ था, कुछ भी नहीं था दमोह का चुनाव। लेकिन फिर भी राजनीतिक इतनी तृष्णा थी इन लोगों को कि सैकड़ों हजारों लोगों को इन्होंने कोरोना के संक्रमण से पीड़ित करवा दिया, चुनाव करवा दिया, और अब जो है चुनाव हार गए, अब शांति से बैठ गए। वह पब्लिक जो है दवाओं के लिए परेशान हो रही है। तो ये असल कहानी है राजनीति। अपना घर भरना, जनता को लाइन में लगा के उसको देना। भाई राशन की लाइन में लगे जनता, बिजली बिल भरने की लाइन में लगे, अब जो है दवाइयों की लाइन में लगे, अब वैक्सीन की लाइन में लग रही है, और अंतिम संस्कार के लिए भी लाइन लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लगा हुआ है वहां। तो परिजनों को जो है डंडे मार मार के गार्ड अंतिम शमशान घाट से बाहर कर रहे हैं। अरे भैया भीड़ मत करो, ये स्थिति आ गई भाई साहब।
बिल्कुल बिल्कुल। हम नितिन जी इस मुद्दे पर कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे, और हमारे साथ अभी इंदौर से और ग्वालियर से भी जुड़ेंगे, जबलपुर से भी जुड़ेंगे। एक एक करके हम इस मुद्दे पर कि आखिरी जयचंद कौन, और जयचंद अगर है तो उस पर कार्रवाई कर पाएगी क्या पार्टी, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक अगर ये जानते हैं और देखते हैं, महसूस करते हैं, खासकर हमारे मतदाता, तो क्यों ऐसा होता है कि आप जब पार्टी में रहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रात दिन काम कर रहे हैं आप, और उसके बाद अचानक ऐसी परिस्थिति बनती है कि वहां पर कोई कांग्रेस का जीत जाता है, जैसे रायसेन में गौरी शंकर शेजवार को हरा के प्रभुराम चौधरी जी जीते थे, और बाद में प्रभुराम चौधरी जी भाजपा में आ गए थे। इस पर भी बहुत मुद्दे बात हुई थी। ऐसा ही स्थिति कई जगह हुई थी जहां जिसने जिसको हराया था, जयभान सिंह पवैया जो बहुत कद्दावर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको हराने वाले तोमर साहब उसी पार्टी से, जिस पार्टी से उन्होंने उनको हराया था, वो भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में मैदान में आ गए थे, और उनको अंततः उनको बैठना पड़ा था, और वहां पर भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो तोमर साहब जीत गए, जो कल तक कांग्रेस के थे और भाजपा को के खिलाफ बोला करते थे। यही ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जनता को लगता है कि ये उनके साथ छल हो रहा है। क्या लोधी जी ने रिजाइन करने के पहले पूछा था, जब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि इनको, लोधी जी को जिताना है, राहुल जी को जिताना है क्योंकि ये मेडिकल के लिए लड़ रहे हैं, तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि 15 साल आप मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री के रूप में 15 साल जयंत मलैया आपके मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, आपने क्यों नहीं दे दिया दमोह को मेडिकल। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती तो आपकी स्वयं थी, और ये जनता समझ रही थी। ये जनता ने ये एहसास किया था कि ऐसी परिस्थिति है, और ऐसी परिस्थिति में अगर विरोध हो रहा है, अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है, तो मुझे लगता है कि शायद जनता को ये समझ में आया और उसने करारा जवाब दिया है, चुपचाप, जिसकी आह निकल रही है, अंदर अंदर इनको एहसास हो रहा है। और अब ये जो भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी उठापटक शुरू हुई है, देखिए बीडी शर्मा ने बहुत मेहनत करी थी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जब वो आए थे तो उनके नेतृत्व में ये 28 चुनाव हुए थे, और इन 28 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जीत हासिल की थी, उसके बाद दमोह की जो उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद हालात बदलेंगे। हमारे साथ राहुल सिंह राठौर जी है। राहुल जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल राठौर जी, साधना न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, नमस्कार आदरणीय भाई साहब सुनील उपाध्याय जी जी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से जो परिस्थिति बन रही है, जो दमोह में जयचंद और छलचंद्रों की बात हो रही है, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, आप किस रूप में लेते हैं दमोह की जीत को और भाजपा के अंदरूनी घमासान को? पहली बात तो ये कि भाजपा का ये आंतरिक घमासान है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को शर्मिंदा कर रहा है। और आज जिन लोगों को जयचंद याद आ रहा है, उनसे तो एक कहावत कहना चाहूंगा। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो कर्म करोगे वही धरती पे फल मिलेगा, और मात्र 1 साल में ही वो फल मिल गया। आज इनको जयचंद याद आ रहे हैं। आदरणीय भाई साहब, आप देखते जाइए, बहुत जल्दी भाजपा के लोगों को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, इन्हीं गृह मंत्री को गद्दार भी याद आएंगे। ऐसे ही शब्दों का ये लोग प्रयोग करेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। आज इनके मुंह से ये जयचंद का नाम लेने वाले नरोत्तम मिश्रा वही व्यक्ति हैं जो बेंगलोर के रिसॉर्ट में कमलनाथ जी की जनता की सरकार को, बहुमत से बनी हुई सरकार को गिराकर बेंगलोर में विधायकों को, गद्दारों को 50-50 करोड़ में खरीद कर अपहरण करके वहां ले गए थे, और उनके इस्तीफे देने भाजपा के नेता विधानसभा अध्यक्ष जी के पास पहुंचे थे। जब इन्हें जयचंद याद नहीं आया, 26 विधायकों को खरीद के इन्हें इस्तीफे दिलवाए, कांग्रेस की सरकार गिराई। जब जयचंद और गद्दार और विभीषण इन्हें याद नहीं आए, और आज मध्य प्रदेश की जनता ने दमोह का चुनाव 17,000 से ज्यादा मतों से एक बड़ी विजय कांग्रेस को दिला दी, तो अभी से इन्हें जयचंद याद आने लग गए। और शर्म तो इनको आनी चाहिए कि जयंत मलैया जी वो व्यक्ति हैं जिनका पूरा परिवार, जिनके एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी जब साइकिल पे लोग घूमते थे, शायद जब से वो काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बुंदेलखंड में खड़ा करा, उस व्यक्ति के लिए जयचंद का प्रयोग करते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली आदरणीय मलैया जी ने कि मेरा अकेले का घर दमोह में नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी का घर है, वो वार्ड क्यों हारे? दमोह जिले के भाजपा के जिला अध्यक्ष का वार्ड क्यों काटे? मंडल अध्यक्ष का क्यों हारे? और अन्य नेताओं का क्यों हारे? क्या ये सब जयचंद है?
नरोत्तम मिश्रा जी को बताना चाहिए। और नरोत्तम मिश्रा जी, अभी तो एक जयचंद आया है, अभी तो जयचंद भाजपा में आने का श्री गणेशाय नमा हुआ। अभी ये देखते रहो, अभी तो सिर्फ टेलर था, पिक्चर शुरू हुई है। मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को वापस बुलाना चाह रही है। अभी तो भाजपा के कई नेता आप लोगों से नाराज है, कई इस्तीफे होंगे, और आप सबको जयचंद बोलते जाओ, लेकिन वो जनता के लोग हैं। आप लोगों के द्वारा आज दमोह चुनाव में जनता का मत है, पूरे प्रदेश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वैसी लहर है जैसी बंगाल में नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ थी। अगर मध्य प्रदेश में आज चुनाव करा लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 10 से 20 सीटें तक सिमट जाएगी। कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें लाएगी इस मध्य प्रदेश में। आज ये स्थिति है। जनता के साथ एक साल में इनने सिर्फ छल करा, धोखा करा, गद्दारी से दोगलों के साथ मिलकर सरकार तो बना ली, पर आज स्थितियां बड़ी पूरी भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। राहुल जी, क्या लगता है आपको, राहुल लोधी जिस तरीके से छोड़ के कांग्रेस गए थे, वो ना घर के रहे ना घाट के रहे, और आज भाजपा की जो छीछा लेदर हो रही है उसमें उसके बाद, लेकिन एक तरफ अंदरूनी तौर पे कांग्रेस में ये भी बात कही जा रही है कि ना तो ये कमलनाथ की जीत है ना कांग्रेस की जीत है, ये तो दमोह की जनता ने राहुल लोधी को सबक सिखाया है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है। कांग्रेस बहुत ज्यादा खुश ना हो, ये तो दमोह की जनता ने, अगर वहां कोई दूसरा तीसरा प्रत्याशी होता तो शायद उसको जिता देती, क्योंकि कांग्रेस के लोग छोड़ के राहुल लोधी पे कितना भरोसा किया था। जयंत मलैया जैसे दिग्गज को हरा दिया था राहुल लोधी ने, और वही राहुल लोधी पलट के तुरंत भाजपा में चले गए। तो ये जनता ने सबक सिखाया है। नहीं, मैं तो धन्यवाद करता हूँ दमोह की जनता, और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने भी कहा है कि ये दमोह की जनता की विजय है, और दमोह की भाजपा बल्कि छोटी बात कर रही है जी, वो छोटे लेवल के लोग हैं। मैं बड़ी बात करता हूँ, ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की जीत है, जिसने गद्दार को सबक सिखाया। जनता ने पहले जयंत मलैया जी के 5 वर्ष के कार्यकाल का रिजल्ट दिया, और कांग्रेस का विधायक वहां पे भारतीय जनता पार्टी के निशान पर जब वोट मांगने गया तो उसका साथ उसकी पार्टी के नेताओं को तो छोड़ो, दमोह की जनता ने नहीं दिया। और मध्य प्रदेश की जनता की बेकार थी, ये हार है उस महंगाई की। वो जो 100 रुपए का पेट्रोल हुआ है, 90 रुपए का डीजल हुआ है, 150 रुपए का जो रिफाइंड ऑयल हुआ, उस महंगाई की, भारतीय जनता पार्टी के छल कपट की, भाजपा की जनता को धोखा देने की, जो कमलनाथ जी की सरकार गिराने का ये खामियाजा है। और आज कोरोना महामारी में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है, ये उसका रिजल्ट है। भारतीय जनता पार्टी को बल्कि ज्यादा खुश और अहंकार भरी बात नहीं करनी चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जी, बीडी शर्मा जी और शिवराज जी को अपनी हार स्वीकार करना चाहिए और ये कहना चाहिए हमने गद्दारों और जयचंद को खरीद के गलत करा। आज भी आपका जो भाजपा का कार्यकर्ता है, आप उसकी जगह दूसरे लोगों को ला रहे हो। सांची में डॉक्टर गौरी शंकर सेठवार जी का आपने भविष्य खराब करा। जयमान सिंह पवैया जी हो, बड़ी लंबी लिस्ट है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस का जो कहना है, कांग्रेस कह रही है कि जयचंदों से नहीं, ये छल छल्लों से नहीं, यह तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कर्मों के कारण दमोह की जनता ने उनको ये जिस तरीके से हराया है, ये पूरे देश में प्रदेश में इस तरीके का माहौल चल रहा है। राहुल सिंह राठौर का जो कहना था कि इस परिस्थिति में मध्य प्रदेश में आज अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी, क्या उसके पीछे कोरोना भी है? क्या कोरोना की जब भयावह स्थिति थी तब मुख्यमंत्री जी दमोह में सभाएं करते थे, स्वास्थ्य मंत्री जी दमोह में डेरा डाले रहते थे और ये जनता साइलेंटली सब देख रही थी, चुपचाप सब सुन रही थी। जब हाहाकार मचा था उस समय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी दमोह में सभाएं कर रहे थे। तो इस पर बहुत सारी स्थिति, मुख्यमंत्री जी आसाम जा रहे थे, बंगाल जा रहे थे और मध्य प्रदेश में प्रतिदिन सैकड़ों मौतों की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। कोरोना लगातार भयावह होता चला जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में किशन सूर्यवंशी जी है। किशन जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, धन्यवाद आपका। ये जी दमोह में जो हुआ है, दमोह में उनका कहना है नरोत्तम मिश्रा जी का कि जयचंदों और छल छंदों के कारण हम हार गए हैं, जबकि गोपाल भार्गव जी ने वहाँ बहुत मेहनत की है, वहाँ पर प्रहलाद पटेल जी ने बहुत मेहनत की है, वहाँ पर प्रभुराम चौधरी जी ने बहुत मेहनत की है, वहाँ बीडी शर्मा जी ने बहुत मेहनत की है। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री ये कहे कि अपनों ने हराया है, जब गृह मंत्री जी ये कहे कि जयचंदों ने हराया है, और राहुल लोधी कहे कि जयंत मलैया ने हराया है, तो पार्टी में कौन है जयचंद?
शिशिर जी, मुझे लगता है कि देखिए, हर कार्यकर्ता, हर नेता ने पार्टी में चुनाव के दौरान अपने अपने स्तर पे बहुत अधिक मेहनत की है। हम सब ने देखा, वहाँ की जनता ने देखा है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं जन के मन को हम टटोलने में थोड़ी सी कमी रह गई है। मुझे सिर्फ इतना सा कारण नजर आता है, हर व्यक्ति ने, चाहे प्रत्याशी हो, चाहे जयंत मलैया जी हो, चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे समय वहां रहे हो, मुख्यमंत्री जी लगातार वहां रहे हो, तो सबने अपने अपने स्तर पर एक भारी मेहनत की है, मगर जनता का मन कुछ और था, मुझे ऐसा लगता है। किशन जी, क्या लगता है आपको कि अब इस पर क्योंकि घमासान मचा हुआ है और इस तरीके की परंपरा को बदलना होगा, क्योंकि आपके यहाँ जितने कांग्रेस से भाजपा में आ रहे हैं उनको टिकट दे देते हैं और आप जैसे जो नेता हैं जो रात दिन पार्टी की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों की उपेक्षा, दमोह में हम जब गए थे तो लोगों ने कहा कि हमसे पूछा ही नहीं जा रहा है, भाजपा कार्यकर्ता से नहीं पूछा जा रहा था, सागर से और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना से, वहां से कार्यकर्ताओं को प्रत्येक पोलिंग पे ड्यूटी लगाई गई थी। तो क्या लगता है कि स्थानीय कार्यकर्ता का आक्रोश भी भारतीय जनता पार्टी को हराने में जिम्मेदार हुआ? नहीं, सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से काम किया है, मैं ये मानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कार्यकर्ताओं को जो संगठन निर्देशित करता है, संगठन के हिसाब से ही कार्यकर्ता काम करता है, चाहे वो केडर को छोड़ के ये कांग्रेसियों को क्यों टिकट देने लगे आपकी पार्टी में आजकल? क्या भाजपा में कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और जनता के आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम इससे पहले भी 19 सीटों पे जीते हैं। एक सीट पे अगर हम जन के मन को टटोलने में कहीं हमने थोड़ी बहुत नहीं, किशन जी एक बात बताइए, तो इसका मतलब ये नहीं जानना चाहिए कांग्रेस इसमें बहुत ज्यादा प्रसन्न होने वाली कोई बात नहीं है। इससे पहले भी उनने तमाम प्रकार की बातें की और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें हम जीतते चले गए। अभी पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें भी मध्य प्रदेश में हम सबने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो 19 सीटें पहले भी। किशन जी एक बात बताइए ना, किशन जी मेरा एक सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है कि 30-25 साल से आप पार्टी का झंडा उठा के चल रहे हैं, पार्टी के लिए रात दिन एक करते हैं, और कल का एक लड़का कोई राहुल लोधी नाम से कोई आता है और उसको कारपोरेशन का, वो कांग्रेस से भाजपा में आता है, उसको कारपोरेशन का चेयरमैन बना दिया जाता है। जायसवाल साहब आते हैं जो कांग्रेस से थे, उनको चेयरमैन बना दिया जाता है। किशन सूर्यवंशी को कारपोरेशन का निगम मंडल का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाता जो भाजपा के हैं? देखिए शिशिर जी, ऐसा है, वो परिस्थितियां अलग थी जब इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना पड़ा। ये लोग भी अपने स्तर पर राजनीतिक कद के बड़े नेता रहे हैं, मतलब ये कोई सामान्य कद के नेता नहीं थे जिन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लगा। जनता ने राहुल लोधी को कद बता दिया उनका। जी हाँ, नहीं वो चुनाव, देखिए चुनाव में हार जीत होती है, कोई एक पक्ष जीतता है एक पक्ष हारता है, ये तो विधि का विधान है। मगर रही बात, आपने कहा कि इतने सारे लोग ऐसा हुआ, ये ज्वाइन किए, इनको चेयरमैन बनाया, तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, सिंधिया जी के साथ कांग्रेस ने जिस प्रकार का बर्ताव किया, मुख्यमंत्री तत्कालीन कमलनाथ जी ने उनसे कहा सड़कों पे उतरना तो उतर जाइए, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने केवल चुनाव में किए हुए वादे उनको याद दिलाए कि हमने जनता से ये वादे किए थे, इनको निभाने के लिए हमें अब काम करना चाहिए, अन्यथा हमें भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हम सब ने ये बयान जाना है। तो उस समय कमलनाथ जी ने क्या कहा वो भी सबको पता है, उन्होंने कहा आपको सड़कों पे उतरना है तो उतर जाइए। अब एक कमलनाथ जी की ऐसी झूठी सरकार उस समय चल रही थी जो जनता से किए वादे से ही मुकरने लगी थी। तो इन लोगों ने लगा कि अब जनता से वादे करने जो किए गए थे वही मुकर गए हैं, तो ऐसे में हम किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के खातिर, जनता के खातिर इनने स्विच किया था, ना कि कोई अपने पॉलिटिकल हितार्थ के लिए स्विच किया था। और आज ये देखिए कि पिछले चुनाव में हम लगातार कितनी सारी सीटों पे जीत के आए। एक सीट अगर कांग्रेस जीत गई तो उसमें बहुत प्रसन्न होने जैसा कुछ नहीं है। हाँ, मैंने कहा कि जन के मन को समझने में कहीं थोड़ी सी कमी जो रह गई है वो समीक्षा होगी। हर व्यक्ति ने, हर नेता ने, हर कार्यकर्ता ने उसमें भारी मेहनत। आपकी राजनीतिक मजबूरी है कि आप ये एक्सेप्ट, लेकिन प्रहलाद पटेल जी ने जो कहा और जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा, शायद वो इशारा कर रहे हैं कि पार्टी में अंदरूनी घमासान तो मचा हुआ है।
फिलहाल, लेकिन आपकी अपनी मजबूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थिति है जो कुछ भी है, हालात जो कुछ भी है, अब भाजपा को चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि जनता जिस मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सड़कों पर आने की बात करते थे, सत्ता में आने के बाद, राज्यसभा में आने के बाद और सरकार में आने के बाद चुप हो गए हैं। आज सड़कों पर नहीं उतर रहे कि दवाई क्यों नहीं है, ऑक्सीजन क्यों नहीं है, अस्पतालों में बेड क्यों नहीं है। सरकार के जिस तरीके से आम जनता परेशान है, जिस तरीके से सरकार परेशान है, ऐसे में एक बड़े दिग्गज नेता को उतरना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप साधना न्यूज में सवाल तो पूछेंगे पर आए सामने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चर्चा में बने रहेंगे, सवाल तो पूछेंगे में हमारा सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि जनता की बात, जनता के साथ ऐसे जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछा जाए जो जिसके लिए जिम्मेदार हैं। सत्ताधारी और विपक्ष और इसके साथ पत्रकारों को सामने लाकर हम जनता के मन की बात करना चाहते हैं और यही प्रयास हमारा रहता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों के लिए आप बने रहिए साधना न्यूज पर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।